हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 8.1। ये एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का। थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है यहाँ पे कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी ये जो समकोण होता है इसको हम बोल देते हैं बी। आगे देखिए, कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे तो बी हो ही गया है, और यहाँ पे हम सी कर देते हैं ए बी बराबर 24, यानी यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी, ये हो गया हम लोग का 24। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पे दिया है बी सी इक्वल टू 7, बी सी इक्वल टू 7, यानी यहाँ पे एच का मान नहीं दिया है तो हम एच का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, एच बराबर क्या होता है, पहले ही हम बता दिए थे कि ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला निकालना है तो ये हो जाता है रूट अंडर छोटका के स्क्वायर प्लस हे छोटका के स्क्वायर, यानी 24 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का आप स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ पे 24 के कपार पर 2 है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे और लिख करके गुणा करेंगे तो हो जाएगा 576। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, और यहाँ पे 7 कर जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 49। आप इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, आएगा 625, 625 का फैक्टर कीजिएगा, ये हो जाएगा 25 × 25, यानी ये हो जाएगा 25। थोड़ा ध्यान से देखिए, h इक्वल टू हम लोग का हो गया 25, b इक्वल टू हो गया 24 और p इक्वल टू हो गया 7। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का मान निकालना है, यानी ए कह रहा है तो सबसे पहले आप ए पे जाइए, न्यून कोण देखिए, इसके सामने वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं P, जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला होता है H, और जो सबसे नीचे बच जाता है वो हो जाता है हम लोग का B। यहाँ पे सबसे पहले साइन है, साइन A का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला आप लोग को ये सब पता होना चाहिए, पहले ही हम बता दिए थे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला बात यहाँ पे साइन का है तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। साइन A इक्वल टू हो जाएगा P/H। देखिए इसमें चलिए P है तो P इक्वल टू कितना है 7। उसके बाद देखिए H है, H इक्वल टू कितना है 25, यानी साइन A का मान हो गया 25/7। अगला देखिए, अगर हम निकालते हैं cos A, यहाँ पे हो गया cos A, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है B/H। यहाँ पे हम रख देते हैं B/H। B है तो B आप इसमें ढूंढिए, B इक्वल टू कितना है 24 और H है, H बराबर कितना है 25, यहाँ पे हो गया हम लोग का 25। ये दोनों आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है C, तो C के लिए अभी हम लोग देखें दूसरे फिगर में, और जैसे खाली देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन C, तो साइन C पे अगर हम फोकस करते हैं, यहाँ पे हम लोग का है साइन C। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है हम लोग का साइन C है तो एंगल C पे, साइन C है, एंगल C पे ध्यान देंगे तो इसके सामने वाला जो होता है ये काम करता है परपेंडिकुलर का, यानी ये काम करता है लंब का, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला ये काम करता है खंड का, यानी H हो गया। उसके बाद जो सबसे लास्ट में बच जाता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, जो सबसे लास्ट में बच जाता है ये होता है हम लोग का बेस। फिर यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला पे, सेम फॉर्मूला होगा साइन C का, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, साइन C का सेम फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। यहाँ पे कर देते हैं P/H। P है तो P बराबर क्या है, तो इसमें हम ढूंढेंगे P बराबर मेरा है, यहाँ पे साइन C इक्वल टू यहाँ पे है P/H। P है तो सबसे पहले हम P उसमें ढूंढते हैं, P बराबर हमारा है 24, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, तो ये हो गया हम लोग का 24, और H है तो H बराबर क्या है, H बराबर यहाँ पे है मेरा 25, ये हो गया हम लोग का 24/25। आगे देखिए, अगला अगर हमको निकालना है cos C, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। यहाँ पे भर देते हैं B/H। B है तो B बराबर क्या है, B बराबर यहाँ पे है 7, हम लोग का हो गया 7, और फिर यहाँ पे H है, H बराबर क्या है, H बराबर 25। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आकृति में tan P
यहाँ पे दिया हुआ है कि tan P और cot R, यानी इसके लिए हम लोग को दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक P वाला और एक R वाला। था हमने पहले से ही एक दे दिया और एक हमने बना रखा है। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे P दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं कि P कर देते हैं। तो P जब कर देंगे तो इसके सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर का काम करता है। और थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर R का बात आएगा तो R वाला हम यूज़ करते, अगर R वाला ट्रायंगल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर R लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा इसके सामने वाला ये जो है P का काम करता है, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो है H का काम करता है। यानी हम लोग को इसमें B निकालना है और इस एंगल में हम लोग को P निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे P का मान निकाल देते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, एक अगर छोटा वाला निकालना है तो हो जाता है बड़ा वाला का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, 13 का कपार पे कितना है, 13 के कपार पे 2 है, तो हम इसको कर देते हैं 1 6 9, और यहाँ पे 12 के कपार पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाता है 144। इसको आप घटा लीजिएगा, घटाने के बाद यहाँ पे आएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, यानी यहाँ पे P इक्वल टू कितना गया 5। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, इसके 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है यहाँ पे H हो गया, ये P हो गया और ये B हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि tan P tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B, और यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है B बाई P। देखिए यहाँ पे बात P का है तो P वाले में देखेंगे, P वाले में देखिए P कितना है 5, यहाँ पे हो गया 5, B है, इसी में देखेंगे B इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हो गया 5/12, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे R है तो R वाले में जब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए B कितना है 5 आया था यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसमें P कितना है, तो P इक्वल टू यहाँ पे है 12, और दोनों में है 12, 5/12 दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे आ गया 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन A, यानी यहाँ पे एंगल का बात है A, तो हम क्या करते हैं कि नामकरण में जो है एंगल हम यहाँ पे A बना देते हैं। अगर मेरा यहाँ पे A हो जाता है, यहाँ पे हम B कर देते हैं और यहाँ पे हम C कर देते हैं, तो सबसे पहला बात ये एंगल A है तो इसके सामने वाला जो होता है ये P का काम करता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला H का काम करता है, और जो सबसे नीचे होता है ये B का काम करता है। ध्यान से देखिए थोड़ा, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, पाकिस्तान, ध्यान से देखिए इधर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे साइन का बात है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ पे हो गया P/H, P है तो P के जगह पे कितना है, H के जगह पे कितना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से P है तो P के जगह पे हम क्या करते हैं कि 3 भर देते हैं, यहाँ पे H है, H के जगह पे 4 भर देते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है B का मान, तो B का मान हम आसानी से यहाँ पे निकाल लेते हैं। B का मान हम पहले ही आपको बता दिए हैं। अगर एक छोटा वाला हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं कि बड़ा वाला का स्क्वायर और माइनस दूसरा छोटा वाला का स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 16, और 3 के कपार पे 2 है, इसको 2 बार लिख करके अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 का 9। इसको आप घटा लीजिए तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 7। 7 का फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे हम रख देते हैं √7। ध्यान से देखिए, अगला यहाँ पे दिया हुआ है, अगला कॉस ए का मान निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है साइन का, ये है कॉस का, ये है टैन का। हमको निकालना है कॉस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यहाँ पे हो गया B/H, और B के जगह पे क्या है √7, H है, H के जगह पे क्या है 4। ये हो गया हम लोग का एक आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगला हम लोग को निकालना है tan A।
यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन, टेन का होता है p बाई बी, यहाँ पे हो गया p बाई बी, p है तो p का मान क्या है यहाँ पे देखिए, p का मान यहाँ पे है 3 और b का मान है √7। ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर, यानी 3 नंबर हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, अब देखिए हम 4 नंबर यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि 15 cot a = 8, यानी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व इसको करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम cot a को यहीं पे रहने देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये 15 आके इसको नीचे से ठोक देगा तो ये हो गया 8/15। और हम लोग को फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट के लिए नीचे से जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b/p, यानी b का मान दे दिया है 8 और p का मान दे दिया है 15। तो यहाँ पे एंगल a है, एंगल a यहाँ पे हम भर देते हैं, यहाँ पे b कर देते हैं, यहाँ पे c कर देते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, एंगल a है तो a का सामने वाला जो होता है ये p का काम करता है और ये नीचे वाला जो होता है ये काम करता है b का। b = 8, p = 15। तो हम क्या करते हैं, h का मान निकाल देते हैं और h = क्या होता है, जब बड़ा वाला निकालना है तो 2 छोटा का स्क्वायर का योग। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 9 6 2 8 2 8 9। आप इसका फैक्टर कर लीजिएगा 17 × 17, यानी ये हो जाएगा 117। थोड़ा ध्यान से देखिए, h = यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 17। उसके बाद कह रहे हैं कि आप साइन और सेक का मान निकालें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, या फिर साइन ए दिया है तो साइन ए = क्या होता है, साइन कॉस टेन, साइन का होता है p/h। यहाँ पे देखिए p है, p = यहाँ पे कितना है, p = यहाँ पे है 15 और यहाँ पे h = है 17। ये हो गया हम लोग का आंसर कंप्लीट। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब यहाँ पे अगर हम लोग को दूसरा आंसर निकालना होगा, दूसरा यहाँ पे दिया है सेक ए। थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी सेक के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो h/b हो जाएगा, h/b। h है तो h को चलते हैं ढूंढने के लिए, तो h को ढूंढेंगे तो यहाँ पे h बराबर है हम लोग का 17 और b है, b बराबर क्या है यहाँ पे 8, तो ये हो गया हम लोग का 17, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8, यानी हम लोग का आंसर हो गया 17/8। हम लोग को ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग 4 खत्म किया, 5 देखते हैं। यहाँ पे 5 दिया है कि सेक थीटा = 13/12, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस फॉर्मूला को हम बोले हैं आप लोग को बार बार इसको याद करते रहिए। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे दिया है सेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी सेक को हमको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी h/में यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का b। यहाँ पे हो गया h/b, h बराबर दे दिया है और b बराबर दे दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल इसका दिया हुआ है थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल = दिया है थीटा, थीटा को हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे कर देते हैं। यहाँ पे हो गया हम लोग का एंगल थीटा। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया और हम लोग का यहाँ पे c हो गया। आगे देखिए थोड़ा ध्यान से, कह रहा है कि h है, इसके सामने वाला क्या होता है h, एंगल के सामने वाला होता है p, नीचे वाला होता है b। देखिए h बराबर दिया है 13 और क्या दिया है, b बराबर दिया है यहाँ पे 12। हम लोग को निकालना क्या है, p का मान निकालना है। तो फॉर्मूला आप सभी को पहले से ही पता होगा, p = यानी एक अगर हमको छोटा निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि बड़ा वाले का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस छोटा वाले का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अगर 13 के स्क्वायर करेंगे, 13 के कपार पे यहाँ पे 2 है, इसको 2 बार लिखेंगे,
13 गुणे 13 और गुणा करेंगे तो आएगा 1 6 9, यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 144, आप इसको घटा लीजिए आएगा 25 और 25 का फैक्टर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्गमूल कहता है कि आपके पास 2 है तो आप हमको 1 दीजिए, यहाँ पे जोड़ा लग गया है, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 5, यानी p बराबर कितना निकल गया 5। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी इस सेक के अलावा जो भी बच गया है, क्या बच गया है, साइन बचा हुआ है, साइन बचा है, कॉस बचा है, टेन बचा है, कॉट बचा है, सेक हो गया है, सबसे लास्ट कोसेक बचा है। तो इस सबको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, कैसे निकालेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, सब हम लोग निकाल लेंगे। देखिए साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा में h, p बटा में h। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इधर से ढूंढिए, भरिए, आंसर कंप्लीट। देखिए p है तो p बराबर क्या है, यहाँ पे 5, h है, h बराबर क्या है 13, ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए कॉस है, साइन कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है b बटे में h, b है, ढूंढिए तो थोड़ा, b बराबर यहाँ पे है 12, यहाँ पे हम 12 रख देते हैं। h है, h बराबर क्या है, h बराबर यहाँ पे है 13, यहाँ पे भर दिए, ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद tan का चाहिए, तो tan का होता है p बटा में h, सॉरी p बटा में यहाँ पे b होता है, तो p है तो यहाँ पे p बराबर हम लोग का 5 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया है 12 दिया है, ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अगला है कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट के लिए हम नीचे से, यहाँ पे देखिए कॉट के लिए हम कहाँ से जाएंगे, कॉट के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले मुलाकात होगा b से, उसके बाद p से, यानी यहाँ पे हम लोग का हो गया b बाई p, b है, b बराबर क्या है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद p है, p बराबर कितना दिया है 5, ये हम लोग का आंसर हो गया। सबसे लास्ट जो है कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक सबसे लास्ट में है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मुलाकात होगा h से, उसके बाद मुलाकात होगा p से, और यहाँ पे h बराबर क्या दिया है, तो h बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 13, हम यहाँ पे भर देते हैं 13, और लास्ट में p बराबर क्या दिया हुआ है, p बराबर यहाँ पे हो गया 5। हम लोग का टोटल आंसर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने पढ़ा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे 6। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है हम इसी में कर देते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे हम कर देते हैं B, क्योंकि ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण के मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो। इसमें एक जो है मेरा 90 डिग्री का है और 2 जो है मेरा 90 डिग्री से छोटा है। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि cos A और cos B दोनों इक्वल हैं, तो दिखाना है कि कोण A और कोण B भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, cos A दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए थोड़ा ध्यान से, cos A दिया है, cos का फॉर्मूला होता है b बटे में h, यानी यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा b बटे में h। फिर यहाँ पे इक्वल, cos b दिया है, इसका भी फॉर्मूला हो जाता है, सेम फॉर्मूला होगा b बटे में h। लेकिन इसके लिए हम लोग को कहाँ से देखना है, तो a वाला जो है यहाँ पे देखिए a, इसके लिए हमको यहाँ से देखना है तो इसके सामने वाला p का काम करता है। यहाँ पे ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। लेकिन अगर हम b के तरफ से देखते हैं, अगर b के तरफ से देखते हैं, देखिए हम इसका दूसरा फिगर यहाँ पे ले लेते हैं। अगर b से देखते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे हम लोग का b है, यहाँ पे c है। यहाँ अगर इसको न्यून कोण हम मान लेते हैं तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा हम लोग का p हो जाएगा, ये h हो जाएगा और ये b हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, b है किसके लिए, a के लिए, a के लिए इसमें देखेंगे b है तो b का नाम क्या है AC, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा AC। फिर h है, इसी में देखेंगे h का नाम क्या है AB, यहाँ पे हम हो गया हम लोग का AB। आगे देखिए
यहाँ पे b है, किसके लिए? तो b के लिए। तो b के लिए हम इसमें देखेंगे और b बराबर है क्या? यहाँ पे है BC। उसके बाद देखिए h है, तो h बराबर इसके लिए क्या है? AB। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे से नीचे दोनों कैंसिल हो जाता है, कब? जब बीच में बराबर आता है तब। यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम लोग का बच गया AC इक्वल टू BC। अब इसको, इस ट्रेंगल को हम हटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC कब इक्वल होता है? ये दोनों भुजा अगर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसमें दो भुजा बराबर होंगे उसमें दो कोण बराबर होंगे, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये हो गया हम लोग का प्रूफ। या फिर अगर आपको इस वीडियो में भी कंफ्यूजन है तो देखिए हम आगे करके यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा ट्रिक देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पे दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो इसी को अपनाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम जो 7 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, यहाँ पे दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, और यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। इसको आप क्या कीजिए कि अगर आप इसको लॉन्ग कट में नहीं, आप इसको शॉर्ट कट में जितना छोटा में आप बना लीजिए, आपका समय बचेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन, यानी आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप याद नहीं होता है तो ऐसे याद कीजिए, पहिलका के a स्क्वायर माइनस दूसरका के a स्क्वायर, एक बार जोड़ देते हैं एक बार तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस बी, एक बार जोड़ दिए एक बार तोड़ दिए। अगर मान के चलिए कि एक तराजू है, एक तराजू, इधर 5 kg का वेट जो लोहा वाला होता है इधर रखा गया है, और इधर 5 kg का कोई वस्तु रखा गया है। अगर हम तराजू को पलट देते हैं तो फिर भी दोनों इक्वल ही रहेगा। वैसे यहाँ पे देखिए पहिलका के स्क्वायर माइनस दूसरका के स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार तोड़ देंगे, या फिर ऐसे रहे कि एक बार जोड़ दिए एक बार तोड़ दिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पहिलका के स्क्वायर माइनस दूसरका के स्क्वायर। देखिए थोड़ा ध्यान से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा पहिलका के स्क्वायर माइनस दूसरका के स्क्वायर। फिर नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम कंडीशन, पहिलका के स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। आगे देखिए इसको 1 का स्क्वायर, एक के कपार पे यहाँ पे 2 है, आप एक को 2 बार लिखिएगा फिर भी 1 हो जाएगा, यानी इसका तो मतलब कुछ ही नहीं है, इसको साइड कर दीजिए। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों के कपार पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे सिर्फ 2। और थोड़ा ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, जो सेम यहाँ से है। फिर वही बात, cot का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर दिया है, इसके कपार पे 2 है, इसको आप 2 बार लिखिए। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर भी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में
कि यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यहाँ पे दिया है कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि हेतना बराबर हेतना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, इसको हम 3 cot है तो इसको सिर्फ cot a कर देते हैं, तो cot a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4/3। यानी कहने का मतलब कि ये जो एंगल है ए रहेगा और इसको हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो एंगल ए का जो सामने वाला होता है इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एच। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? tan का होता है p बाई बी, कॉट का सेम उसका उल्टा होता है b बाई पी। यहाँ पे हो जाएगा b बाई पी। b का मान यहाँ पे निकल गया हम लोग का 4 और p का मान हम लोग का निकल गया यहाँ पे कितना 3। हम लोग को निकालना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ h का मान। देखिए हम h का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। h इक्वल टू h जो है बड़ा है दोनों छोटा का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का अगर स्क्वायर करते हैं, 4 के कपार पर 2 लिखा है, इसको 2 बार लिखिएगा, 4 चौका यहाँ पे हो जाएगा 16। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे 25 आएगा और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। यहाँ पे हो गया 5। देखिए उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे दिया है, हम एक एक पार्ट करके कर लेते हैं, या फिर अगर चाहते हैं दोनों पार्ट करने के लिए तो दोनों पार्ट भी कर सकते हैं एक साथ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं एक पार्ट करते हैं, एक पार्ट बाद में कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। स्क्वायर है उसके कपार पे 2 लिखा है तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए फिर यही प्रोसेस सेम माइनस प्लस में 1 प्लस p बाई बी का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम वैल्यू भरते हैं यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, p है, p के जगह पे क्या है यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ पे हो गया 3, नीचे फिर यहाँ पे क्या है 4, उसके बाद यहाँ पे है होल स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा। उसके बाद देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस p है, सेम यही छाप देंगे p बाई बी, p बाई बी, 3/4 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 के स्क्वायर करेंगे 16। इसके बाद देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग का था 1 माइनस 9/16, फिर बटा 1 प्लस 9/16। देखिए इसके नीचे 1 छिपा है और इसके नीचे भी 1 छिपा है। 1 का और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिए 1 के पहाड़ा कबर पढ़िएगा 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो इसके कपार पर लिख देंगे 16। अगर 16 में 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 16 के पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 16 आएगा, तो एक बार, इसके कपार पर लिख देंगे 1। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9, फिर बट्टा, फिर सेम प्रोसेस 1 का 16 का एलसीएम 16, 1 के पहाड़ा कवर पड़ेगा 16, उसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 16, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 9। आगे देखिए 16 में से अगर 9 घट जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 7/16। फिर यहाँ पे देखिए अगर 16 में 9 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 और बट्टा में 16। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे। अगर ऐसा कंडीशन कभी रहता है जहाँ पे 4 गो हो तो आप याद रखिएगा ट्रिक, ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे। देखिए ऊपर नीचे ये चला जाएगा ऊपर 7 गुणे 16, और ये देखिए बीचे बीचे यहाँ पे हो जाएगा नीचे, 16 से 16 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का बच गया 7/25। अब देखिए एक पार्ट ये दिया हुआ है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, और साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच। दोनों पे यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर डाल देते हैं। देखिए b है, तभी पिछले वीडियो में पिछले पेज पे हम जाते हैं
बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए 4 आया हुआ है, हम यहाँ पे भर देते हैं b इक्वल टू 4। उसके बाद देखिए h है, h बराबर कितना है 5, फिर यहाँ पे आते हैं h बराबर 5 का स्क्वायर। फिर देखिए p इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे हम चलते हैं फिर आगे। देखिए अगला पेज पे यहाँ पे हो जाएगा 3, h के जगह पे 5 का स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 5 के स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, और 25 का वर्गमूल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25। जब देखिए नीचे 25 और 25 जब दोनों सेम रहता है, नीचे सेम तो ऊपर भी हो जाएगा यहाँ पे सेम, 16 माइनस 9, और 16 में से अगर 9 घट जाता है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 7/25। देखिए हम लोग का दोनों ये वाला पार्ट जो है हम लोग का आया हुआ है यहाँ पे 7/25, और ये वाला पार्ट जो है हम लोग का यहाँ पे आ गया 7/25। हम लोग का क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा है इसके जस्ट पहले 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और कह रहा है कि जिसका कोण B जो है समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे B को क्या करते हैं, यहाँ पे समकोण कर देते हैं। यहाँ पे B समकोण हो गया। उसके बाद कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू या फिर tan A इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, यानी P का मान दे दिया है और किसका मान दे दिया है, B का मान दे दिया है, और एंगल क्या है, A है। तो हम क्या करते हैं कि एंगल को यहाँ पर रख देते हैं A। एंगल के जस्ट सामने वाला ये जो है P का काम करता है, ये नीचे वाला जो है आपका B का काम करता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला आपका H का काम करता है। देखिए थोड़ा ध्यान से। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे P है, P बराबर कितना है 1, B है, B बराबर यहाँ पे है √3। H का मान हमको नहीं पता है तो हम H का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। यानी H जो है बड़ा वाला है, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि H बराबर क्या होता है, तो दोनों छोटा वाला का स्क्वायर, यानी एक छोटा 1 है और एक छोटा √3 है, √3 का यहाँ पे स्क्वायर। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 के कपार पर कितना है 2, इसको 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट भी खत्म हो जाता है और स्क्वायर भी खत्म हो जाता है, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 3 और 1 ये हो जाएगा 4। अब देखिए इस 4 को हम देखिए ट्रैक्टर से फैक्टर कर देते हैं यहाँ पे 4 का। जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, यहाँ पे 2 को 2 है तो यहाँ से 1 को 2 जो है बाहर निकल जाएगा। H बराबर हम लोग का आ गया कितना, यहाँ पे 2 आ गया। देखिए उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे A है, A वाले का तो बन गया है, फिर यहाँ पे क्या है C, तो फिर C वाले के लिए एक अलग सा ट्रिंगल हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, C वाले के लिए एक अलग से ट्रिंगल लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए A है तो A, B है तो B, C है तो C। आगे देखिए यहाँ पे एंगल A का बात हुआ था, एंगल A के लिए बन गया है। एंगल C का बात है तो एंगल C के लिए बनाएंगे तो इसके सामने वाला जो होता है ये P का काम करता है, और ये 90 डिग्री का सामने वाला H का काम करता है, और जो बाकी बच जाता है ये B का काम करता है। बाकी सबके लिए वैल्यू सेम है, सिर्फ मान बदला हुआ है। देखिए 1 है तो 1, √3 है तो √3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है sin A, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है P/H। उसके बाद है cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/H। अब देखिए प्लस, फिर वहीं सेम cos थीटा का B/H, sin C है यहाँ पे तो sin थीटा का फॉर्मूला हो जाता है B/H। देखिए यहाँ पे बात सिर्फ किसका हुआ है, यहाँ पे बात जो है हुआ है A का, तो इसके लिए हम देखते हैं ट्रायंगल A वाले में। यहाँ पे देखिए A वाला ये है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी 1/2। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब देखिए C है तो C वाला का बात होगा C में। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से,
सी वाले का बात होगा सी में, सी वाला यहाँ पे है। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा में एच, यानी 1/2। देखिए थोड़ा ध्यान से, 1/2 प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर कॉस ए है, फिर ट्रेंगल ए में जाएंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ए वाले में आ गए बी बाई एच, यानी रूट अंडर 3/2। फिर आगे देखिए यहाँ पे है P, लेकिन P देखने से पहले हमको देखना है साइन C है, तो हम C वाले ट्रेंगल में यहाँ पे जाएंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, C वाले ट्रेंगल में जाते हैं, यहाँ पे होता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P के जगह पे √3 और H के जगह पे कितना हो जाएगा 2, √3/2। ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1, फिर नीचे सेम 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। इसमें आप गुणा कीजिएगा, √3 और √3 में गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल फिर हो जाएगा यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है सेम। हम पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं कि जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम। यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4, और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। एक क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है cos C। सबसे पहले cos का फॉर्मूला लिखते हैं। cos का फॉर्मूला होता है b/h, फिर यहाँ पे cos का फॉर्मूला b/h, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन का फॉर्मूला होता है p/h, फिर साइन का फॉर्मूला होता है p/h। बात है cos A का, तो हम ढूंढेंगे किस में, A में। तो A वाला यहाँ पे देखिए, A वाला यहाँ पे है, A वाला ये है, और फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी √3/2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3/2, फिर इंटू देखिए cos C, तो फिर हम C वाले में ढूंढेंगे। C वाले में हम ढूंढते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर C वाले में ढूंढते हैं, यहाँ पे C वाला है, C में होता है b/h, यानी 1/2 माइनस। उसके बाद देखिए साइन A, तो इसको हम ढूंढते हैं A वाले में। A वाला यहाँ पे है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी 1/2। इधर देखिए, इसको वैल्यू भर देते हैं 1/2, फिर यहाँ पे p/h, लेकिन किस में, C वाले में। तो फिर यहाँ पे देखिए हम चलते हैं C वाले में। C वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या होता है p/h, यानी √3/2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का √3/2। अगर इसको हम गुणा करते हैं, √3 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का √3। अगर 2 में 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पे √3 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और फिर 2 में 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और देखिए एगो हाई प्लस में है और एगो ये माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए हाई से हाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि एक ट्रेंगल है जिसका नाम है PQR, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण Q जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो हम क्या करते हैं, कोण Q यहाँ पे जो 90 डिग्री का है इसको Q कर देते हैं। उसके बाद देखिए जिसका नाम है PQR, तो अगर यहाँ पे Q होगा तो यहाँ पे P और यहाँ पे हो सकता है R। थोड़ा ध्यान से देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है इतना इक्वल टू PR + QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और PQ इक्वल टू कितना दिया है 5। थोड़ा ध्यान से देखिए, PQ इक्वल टू कितना दिया है 5। अब क्या करते हैं हम यहाँ से, यानी कहने का मान है कि जो नीचे वाला है ना, इसका मान दे दिया है 5, और इसका मान दोनों को मिला करके 25 दिया हुआ है। सोचिए कि अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना होगा। अगर मान के चलिए कि 2 भाई है और दोनों भाई को मिला करके पापा जी दे दिए अगर 25 रुपया, और एक भाई 10 रुपया ले रहा है, तो दूसरा भाई कितना लेगा, दूसरा भाई लेगा 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सेम वैसे ही कंडीशन करते हैं, तो एक यहाँ पे हो जाएगा 25 - x, यानी दोनों को मिला करके 25 था,
दोनों को मिला करके 25 था, एक अगर 10 ले लिया तो दूसरा 15 लेगा, तो 15 आएगा कैसे, तो 25 में से अगर 10 घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलिएगा, तब पाइथागोरस साहब क्या बोल के गए थे कि जो बड़ा वाला होता है, पाइथागोरस साहब बोल के गए थे कि बड़ा वाला का स्क्वायर दोनों छोटका के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए अगर इसको a माइनस बी पे तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। a है तो a के जगह पे, यहाँ पे देखिए a है तो a के जगह पे 25 और b है तो b के जगह पे यहाँ पे x हो गया। इधर देखिए x स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए अगर 25 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 25 के कपार पे 2 लिखा हुआ है, आप इसको 2 बार लिख करके और गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे 625 आएगा। यहाँ पे हम लोग आएगा 625। अगर 25 में 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स, और यहाँ पे देखिए इधर बचा हुआ है कितना 25। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 50 को इधर ही रहने देते हैं 50x, और इसको 625 को इधर से उधर उठा के भेज देंगे। तो देखिए इसके पहले प्लस है, और जैसे ही इसको उठा करके इधर से इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 625। अब देखिए 625 बड़ा है कि 25 बड़ा है, तो 625 बड़ा है, तो फिर 625 बड़ा है तो इसके पहले क्या पड़ा है, तो माइनस पड़ा है। 625 में से अगर 25 घटता है तो यहाँ पे हो जाएगा 600, और यहाँ पे हो गया 50x। देखिए माइनस से माइनस खत्म। 50 के पहाड़ा को ओवर पढ़िएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 0 से 1 0 खत्म। 5 के पहाड़ा को ओवर पढ़िएगा 60 आएगा, 12 बार 12 25 60, यानी x बराबर हम लोग का आ गया कितना 12। एक जो भाई है इसको कितना रुपया मिल रहा है 12 रुपया। एक जो भाई है इसको कितना मिलेगा जी 25 में से अगर 12 घटा लेंगे तो इसको मिलेगा 13, यानी h बराबर कितना आ गया 13, और b बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5। देखिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन p का मान निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन p का मान निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ध्यान से देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। देखिए ध्यान से p है, p के जगह पे इसको हम लोग परपेंडिकुलर p बोलते हैं। p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू है 12, h इक्वल टू 13, तो यहाँ पे हो गया 12/13। ये हो गया हम लोग का एक आंसर। दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cos p, तो यहाँ पे हो गया cos और यहाँ पे हो गया p। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, यानी b के जगह पे क्या है, ध्यान से देखिए b है, b के जगह पे 5 और h के जगह पे 13, तो यहाँ पे हो गया 5/13। ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर। फिर अगर तीसरा आंसर का बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि tan p इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आप लोग को ट्रिक बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी साइन कॉस टेन, टेन का फॉर्मूला होता है p/b। यानी देखिए पीछे चलते हैं यहाँ पे पिछले पेज पे p/b, तो p के जगह पे 12 और b के जगह पे 5, p के जगह पे 12 और p के जगह पे यहाँ पे हो गया 5। ये हो गया हम लोग का टोटल आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट इस एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan, देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि tan a का मान सदैव मतलब होता है हमेशा 1 से कम होता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि 1 से कम होता है। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर tan में आते हैं, tan का बात करते हैं, तो tan का मान 1 से छोटा भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। देखिए √3 है, तो √3 बराबर होता है 1.732, यानी tan का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये जो दिया है ये गलत दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं असत्य। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगला
यहाँ पे दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 मतलब हो सकता है सत्य है या असत्य है। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं इसके लिए, अगर हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, सबसे पहला सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, यानी सेक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी सेक का फॉर्मूला दिया है h बाई होता है h बाई बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं h बाई बी, यानी h का मान दे दिया है, यहाँ पे h का मान दे दिया है कितना 12, यहाँ पे b का मान दे दिया है कितना 5, b का मान दे दिया है 5। देखिए अगर h का मान, ये जो h इसमें जो है अगर सबसे बड़ा है तो ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सत्य। थोड़ा ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि cos a के सेकंड के लिए प्रयुक्त का एक संचित रूप है कि ना। यानी कहने का मतलब कि cos जो है ये कहाँ से आया हुआ है, कह रहा है कि cos सेकंड से आया है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, cos सेकंड से नहीं। cos का पूरा नाम होता है, cos का पूरा नाम होता है कोसाइन, cos का पूरा नाम होता है कोसाइन, यानी cos जो है कहाँ से आया है, कोसाइन से आया है, cos सेकंड से नहीं आया है, तो ये हो जाएगा हम लोग का असत्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि cot और a का गुणनफल होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि cot मान के चलिए अगर किसी चीज़ का वैल्यू रख लेते हैं, देखिए अगर मान के चलिए कि cot 30 ले लेते हैं, cot 30, अगर इसको अलग अलग करके गुणा करते हैं, अगर हम cot से 30 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 30 cot, इसका वैल्यू अलग होता है और इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, अलग होता है। देखिए सबसे लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी कोण का मान थीटा के लिए 4/3। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3, यानी एक ट्रायंगल जब हम बनाते हैं साइन का बात है तब p/h, यानी यहाँ पे हो जाएगा p के जगह पे कितना दे दिया है 4 और h के जगह पे कितना दे दिया है 3। आप थोड़ा खुद से सोचिए कि जो कर्ण होता है ये बड़ा होता है और लंब जो होता है ये छोटा होता है, लेकिन इसमें कंडीशन एकदम बिल्कुल गलत दिख रहा है हम लोग को कि ये जो लंब है ये बड़ा है और कर्ण जो है ये छोटा है, ये जो है सत्य कभी नहीं हो सकता है, ये जो होगा बिल्कुल असत्य होगा। ये हम लोग का टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और फिर अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।